Hi students, I am Priyanka Jain and I am a verified educator at the Unacademy Plus platform. You can watch several of my Plus classes. Okay, I have soon started a Catalyst batch course for the whole inorganic chemistry. You will see whole the inorganic chemistry in this course, and this is for the upcoming June 2022 exam of the CSIR NET as well as for the GATE exam. Okay, so if you want to see different of the my lectures, different courses, you can see on the Unacademy. Take the subscription of the Unacademy. And if you want to see the free classes, there are also several free classes. Every month I take several free classes. You can watch these free classes without taking subscription. So for this, you will have to uncode my code. My code is Priyanka Jain 10. By clicking on this code, you will get the link for my classes. Thank you. Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the inorganic batch course in Hindi. आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इनऑर्गेनिक का बैच कोर्स हिंदी में और मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से स्टार्ट किया हुआ है। ओके, आप लोग प्रीवियस जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स देखे थे, सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ये सभी आप लोग पढ़ चुके हैं अभी तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले थ्योरीज ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं। इनमें से सबसे पहले जो आती है दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड वीबीटी। ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो सबसे पहले दी गई थी पॉलिंग के द्वारा। ओके, इसके बाद बाकी की सारी थ्योरीज आई, तो इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो की पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, क्या थे? द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स अवेलेबल an adequate number of empty orbitals for formation of coordination bond with the suitable ligands. Okay, तो जो सेंट्रल मेटल आयन है वो क्या करता है, जितने भी लिगेंड्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाने के लिए एक एडिक्वेट नंबर यानी कि पर्याप्त नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराता है। ठीक है, द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो जो जितने ऑर्बिटल्स, जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराए जाएंगे उनका नंबर एक्चुअली में जो सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसके बराबर होता है। मान लीजिए आपने कोई भी मेटल लिया है एम, जो कि क्या बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, अगर मेटल हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इट मींस उसमें क्या हो रहा है, sp थ्रू d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मेटल से कितने लिगेंड्स जुड़ेंगे, 6 लिगेंड्स। ओके, तो 6 लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए इसे 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत होगी। 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स आर नीडेड। तो इन 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स को एम्प्टी ऑर्बिटल्स की यहाँ पर जरूरत होगी। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो किस टाइप का होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द अप्रोक्सीमेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल हाइब्रिडाइज टू गिव एन इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी ml6 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत है, 6 ऑर्बिटल्स की वी आर नीडेड। ओके, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। अभी ये ऑर्बिटल्स मान लीजिए आपने लिए s, p लिए, 3p ऑर्बिटल्स लिए, या फिर आपने 2d ऑर्बिटल्स लिए, इन सभी की एनर्जीज क्या है, डिफरेंट है। हमें जो भी ऑर्बिटल्स चाहिए उन सब की ज्योमेट्री, उन सभी की एनर्जी, शेप सभी कुछ इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, इनके बीच में होगा हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये जितने भी अप्रोक्सीमेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेटल्स के हमने लिए थे, इनके बीच में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। These hybrid orbitals are directed toward the ligand according to the geometry of the complex. अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जैसे कि ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, तो ये क्या होंगे, मेटल्स की जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये लिगेंड के तरफ डायरेक्टेड होंगे अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री। मतलब अगर इसकी ज्योमेट्री हमारी ऑक्टाहेड्रल है, ये मेटल है, तो ये इस टाइप से, ये इस टाइप से हमारे लिगेंड्स की तरफ ओरिएंटेड होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन द हाइब्रिडाइजेशन में बी इनर और आउटर। ओके, जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, या तो वो इनर हो सकता है या आउटर हो सकता है। इनर मींस n-1d, या तो ये पेनल्टीमेट डी शेल हो सकता है, या फिर ये हो सकता है nd, यानी कि जो आउटर डी शेल है वो।
If inner d orbital is involved, then the complex is called inner orbital complex. अगर inner d orbital involved है तो ऐसे complexes को हम क्या कहते हैं? Inner orbital complexes. Okay. In such cases, number of unpaired electrons is lesser than the free metal. ऐसे केसेस में क्या होता है, जो फ्री मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, उनसे जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है. तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं. ओके. एंड इफ आउटर डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व. ओके. अगर आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसे हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ओके. ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. इन सच केसेस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द फ्री मेटल. ऐसे केसेस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो फ्री मेटल की तुलना में ज्यादा होता है. सो इट इज कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. ओके. सो हाई स्पिन कहिए या स्पिन फ्री कहिए, दोनों एक ही बात है. इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं. तो अभी इसको हम समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से. ठीक है. ऑलराइट. तो सबसे पहले जो एग्जांपल्स हम देखेंगे दैट इज ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इसका सबसे पहला एग्जांपल है हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन. हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे? CONH3 होल 6+3. ओके. इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखिए, इसमें कोबाल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. जब आप कोबाल्ट को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं तो ये कैसा होता है? 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होता है. ठीक है. 3d6 है. तो पहले हम देखते हैं कोबाल्ट थर्ड. कोबाल्ट थर्ड 3d6 यानी कि ये हमने बनाया s ऑर्बिटल. ओके. अब देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. ये क्या हुई? मेटल की फ्री स्टेट. जबकि मेटल के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल में. ठीक है. ये आपका रहा एस ऑर्बिटल और ये रहा आपका पी ऑर्बिटल. ये जो आपका डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इसे हम क्या कहेंगे? n-1 डी ऑर्बिटल. इनर डी ऑर्बिटल है. ये हमारा ns ऑर्बिटल है, आउटर s ऑर्बिटल है, और ये हमारा कहलाएगा np ऑर्बिटल. ठीक है. ये 4s है, ये 4p है, और ये 3d ऑर्बिटल है यानी कि इनर डी ऑर्बिटल है. ये इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हम इन कॉम्प्लेक्सेस को कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. कैसे इन्वॉल्व हो रहा है देखिए. अभी क्या होगा, ये आपने फ्री स्टेट देखी. यहाँ पर फ्री स्टेट जब आप देख रहे थे तो सभी के सभी डी ऑर्बिटल्स आपके फील्ड थे. ठीक है. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, बाकी सब में 1 इलेक्ट्रॉन्स था. ठीक है. अभी आपको पहली लाइन आपने जो पढ़ी थी, पहला पॉइंट क्या था कि मेटल मैक्स अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स एज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द लिगेंड्स. ठीक है. मेटल जो है वो इन लिगेंड्स के नंबर के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्बिटल्स नीडेड है वो बनाती है अवेलेबल. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो 6 ऑर्बिटल्स चाहिए क्योंकि 6 NH3 लिगेंड्स है. यहाँ पर 6 अमोनिया लिगेंड्स है, 1 2 3 एंड 4. ये 4 ऑर्बिटल्स तो यहाँ पर है. ठीक है. अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पेयर अप हो जाते हैं तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स और अवेलेबल हो जाएंगे. और एक्चुअली में ऐसा होता है. क्यों होता है? क्योंकि CONH3 होल 6+3 कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर अमोनिया लिगेंड प्रेजेंट है और ये सफिशिएंटली स्ट्रांग होता है इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराने के लिए. तो ये क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देता है. तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक आ गए? यहाँ तक. अब ये देखिए 2 डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर अवेलेबल हो गए, एक ये एस ऑर्बिटल और 3p, यानी कि टोटल 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स की आपको जरूरत थी और 6 ऑर्बिटल्स यहाँ पर अवेलेबल हो गए. ठीक है. अब इनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट इज कॉल्ड sp3d2. अब ये देखिए आपने इनर डी ऑर्बिटल लिया है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. ठीक है. अब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स NH3 लिगेंड्स की तरफ ऑक्टाहेड्रली ओरिएंटेड होंगे. ठीक है. अभी देखिए 6 NH3 लिगेंड्स क्या करेंगे? इनमें इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कराएंगे. ये रहे आपके NH3 लिगेंड्स और इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं. ठीक है. ये आए इनके इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. जिससे हम पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, इसलिए हम इन्हें क्रॉस से दिखा रहे हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट हो जाएंगे. ये D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं इन NH3 लिगेंड्स की तरफ ओरिएंटेड होंगे, ऑक्टाहेड्रली ओरिएंटेड है. ठीक है. यहाँ पर इन लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स की और इन NH3 के ऑर्बिटल की
ठीक है, लिगेंड के जो ऑर्बिटल है उसकी और जो मेटल के D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी यहाँ पर क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, और इस तरीके से NH3 से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर क्या कर दिए जाएंगे, डोनेट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड है। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर हो चुके हैं। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कैसे कहलाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे। आपने क्या देखा यहाँ पर कि जो मेटल थी, मेटल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। लेकिन जब आपका कॉम्प्लेक्स बना तो उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कॉम्प्लेक्स में है वो कम होता है एज कंपेयर टू फ्री मेटल, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट +3 आयन। इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, COF6-3। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखिए कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि ये अगेन आपका क्या है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इसको जब आप बनाएंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा, जब आप फ्री मेटल में देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 डी ऑर्बिटल्स ये रहे। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आउटर डी ऑर्बिटल कहाँ होता है। ये रहा आउटर डी ऑर्बिटल, ये था आपका n-1 यानी कि 3d ऑर्बिटल, ये था आपका 4s ऑर्बिटल, ये 4p ऑर्बिटल, और ये आपका 4d ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑर्बिटल, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। अभी इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की, देखिए कितने ऑर्बिटल्स की नीड है, यहाँ पर COF6 बन रहा है। COF6 मतलब 6 फ्लोरीन लिगेंड्स यहाँ पर अटैच्ड हैं। जब 6 फ्लोरीन लिगेंड्स अटैच्ड है तो इसे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की नीड है, यानी कि 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स इसे चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पर अगेन क्या होना चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर कर सकते हैं, नो वी कैन नॉट डू दिस, हम यहाँ पर पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हो COF6-3, तो यहाँ पर जो लिगेंड प्रेजेंट है एक्चुअली में वो क्या है, फ्लोरीन लिगेंड है। और फ्लोरीन लिगेंड और फ्लोरीन लिगेंड आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो जब भी वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर कंडीशन ये होगी कि ये s ऑर्बिटल, ये 3p ऑर्बिटल्स, और ये जो बाहर वाले आपके 4d में से 2d ऑर्बिटल्स, ये क्या करेंगे, ये आपके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि ऑक्टाहेड्रली ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, यानी लिगेंड्स की तरफ ओरिएंटेड होंगे। अब जो आपका फ्लोरीन लिगेंड है वो क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। हमने क्या पढ़ा था, हर लिगेंड के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जो कि ये मेटल को डोनेट कर सके। और मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और जो लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल है उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। क्या होगा, ये जो फ्लोरीन्स हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट कर देंगे। ठीक है, ये आए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्लोरीन के द्वारा डोनेट करे जा रहे हैं। ओके, दीज आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख रहे हो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 फ्लोरीन लिगेंड्स के द्वारा डोनेट करे जा रहे हैं। और इस तरीके से ये आपका COF6-3 कॉम्प्लेक्स बना। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपने जो फ्री मेटल में देखे थे कितने थे, 4, यहाँ पर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि नंबर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का है वो कम नहीं हुआ है, या तो बढ़ जाता या उतना ही रहे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। तो अब जो कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है वो कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात, यहाँ पर आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, आपने देखा आउटर डी ऑर्बिटल का यूज हुआ है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जब भी बनते हैं उसके रिजल्ट से हमको क्या मिलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी देखते हैं हम स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब भी कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी आपका 4 होगा
तो दो तरीके की ज्योमेट्री हो सकती है, या तो हो सकती है स्क्वायर प्लेनर या हो सकती है टेट्राहेड्रल। कौन सी होगी ये उस मेटल पर डिपेंड करता है और उस लिगेंड पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखिए टेट्रासाइनोनिक्लेट +2 आयन, यहाँ पर आपको दिया हुआ है NiCN4-2, ठीक है। यहाँ पर निकेल आपका प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। निकेल जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है यानी ये D8 स्पीसीज है। D8 स्पीसीज है, ठीक है। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। यहाँ पर ये रहा आपका d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहे आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये रहा s ऑर्बिटल और ये रहा आपका p ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा आपका 3d ऑर्बिटल, ये रहा 4s और ये रहा 4p। अब आपने सबसे पहले क्या देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। 4 यहाँ पर लिगेंड्स एसोसिएटेड है, यानी इसे 4 ऑर्बिटल्स की नीड है, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स की नीड है, ठीक है। तो ये 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स कहाँ से आ सकते हैं, या तो ये 4s और 4p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, या फिर क्या हो सकता है कि ये d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर अप हो जाए तो एक d ऑर्बिटल भी अवेलेबल हो सकता है और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। तो एक्चुअली में ये डिपेंड करता है लिगेंड पर। यहाँ पर देखिए जो लिगेंड दिया है वो आपको साइनाइड लिगेंड दिया है, ठीक है। साइनाइड लिगेंड है, तो जब साइनाइड लिगेंड प्रेजेंट होता है दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फटाफट से हमारे यहाँ पेयर अप हो जाएंगे। अब देखिए डी ऑर्बिटल क्या हो गया, अवेलेबल हो गया, एक डी ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल हो गया। तो फिर 1 2 3 एंड 4, 4 ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। इस DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और जब भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है आपको पता है ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर साइनाइड लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर फिल हो जाएंगे और इस तरीके से आपका NiCN4-2 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो चुके हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपका वो कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कॉम्प्लेक्स में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, DsP2 है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी है, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को आप स्पेशली याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका टेट्राक्लोरोनिक्लेट +2 आयन, NiCl4-2, ओके। यहाँ पर आपका निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगेन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। सेम कंडीशन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस केस में जो Cl लिगेंड आपको दिया हुआ है, एक्चुअली में जो ये Cl लिगेंड है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा पाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एज इट इज रहते हैं, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो इस s और इस 3p ऑर्बिटल्स के बीच में होगा, इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जो Cl लिगेंड्स हैं वो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर देंगे, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इसलिए आपको जो ज्योमेट्री देखने को मिलेगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी यहाँ पर। और इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, हाई स्पिन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और जब भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके हम अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में उनकी मैग्नेटिक बिहेवियर को बता सकते हैं और उनकी ज्योमेट्री और उनकी स्पिन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो थ्योरी आई थी दैट वाज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।